नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं वीएसएस न्यूज़। हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार उन तमाम युवाओं की बात कर रहे हैं जो दर-दर भटक रहे हैं, मगर उन लोगों का क्या होगा जो बिहार से बाहर जाकर अपनी मजदूरी कर रहे हैं, अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं। बिहार सरकार उन लोगों पे तो ध्यान नहीं देती है और वहाँ की सरकार, जहाँ पे ये लोग जाते हैं काम करने, वहाँ की सरकार भी इन लोगों पे ध्यान नहीं देती है। निर्मम हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल सही सुना आपने, अभी कुछ दिन पहले ही सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में बिहार के कुछ लोग जो फुटपाथ पे अपना जीवन बिताते हैं, अपनी कड़ी मेहनत से अपने घर परिवार को चला रहे हैं, उन लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। क्या कर रही है यहाँ की मौजूदा सरकार और पूरे देश के सरकार, जो गरीब लोगों को नहीं समझ रहे कुछ, मगर वही जब बात आती है चुनाव की, तो उन लोगों को घर में जाकर, उन लोगों के घर में खाना खाकर मीडिया तक पहुंचते हैं और तमाम जगहों पे पोस्ट करते हैं कि ये है हमारा लोग, ये है हमारे भाई। मगर जब बात आती है कि उन लोगों की हत्या हो जाती है, इस पर सरकार चुप्पी साधे रहती है। ये बात करने के लिए हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि सर ये हो क्या रहा है। देखिए, ये विशुद्ध रूप से शासन और प्रशासन की नाकामी है, चूक है, और इससे ज़्यादा ट्रबल और किसी शासन में दिख नहीं सकता है। एक तो डबल इंजन की सरकार है। बिहार में जिनको रोजगार नहीं दे पाए, वो बेचारे कमाने के लिए 2 जून की रोटी कमाने के लिए बाहर गए, और बाहर वहाँ आतंकी हमले में उनकी हत्या हो रही है। इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? ये जिम्मेवारी सीधे तौर पर शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उस समय जब एक आतंकवादी घटना घटता था, तो उस समय के प्रधानमंत्री के तत्कालीन उम्मीदवार थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो कहते थे हमारा 56 इंच का सीना चाहिए, एक सर काट कर लाएगा तो हम 100 सर काट कर। ये सब कहाँ गया? आखिर क्यों आतंकी हमला क्यों नहीं रुक रहा है? कश्मीर के हालात क्या हैं? बिहार से क्यों पलायन करना पड़ रहा है लोगों को? वहाँ कोई गोलगप्पा बेच रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। इससे बड़ा शर्मनाक और दुखद स्थिति और कुछ नहीं हो सकती है। एक बिहारी की जान की भी कीमत सरकार नहीं समझती है। मगर उन्हीं को, सर माफ़ी चाहता हूँ, मगर उन्हीं की जान की कीमत जब इलेक्शन आती है तो घरों में जाते हैं, लोगों को भैया बाबू कहकर उनको बुलाए जाते हैं, मगर वही जब उनकी हत्या होती है तो किसी तरह का ठोस नहीं उठाया गया है। देखिए, कल भी आपने देखा कुछ बीजेपी के नेता वहाँ पहुँचे थे एयरपोर्ट पर, लेकिन जब मजदूरों का शव आ रहा था जम्मू कश्मीर से, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे? उनको वो पीड़ा नहीं थी, वो खुद वहाँ मौजूद नहीं पहुँचे सबको एयरपोर्ट पर। ये बताता है संवेदनहीनता। वोट के लिए आप कुछ भी करेंगे, लेकिन वोट लेने के बाद मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। सबके साथ तो वही करती है सरकार। बिल्कुल सर, जीतन राम मांझी का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग तो इनकार भी कर देते हैं कि हम नहीं जानते हैं, मगर आप राजनीतिक दल से हैं तो सुने होंगे। उनका कहनाम है कि अगर जम्मू कश्मीर लोगों से नहीं संभल रहा है तो हमको दे दें, हम सुधार देंगे। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हम लोगों के अभिभावक के समान हैं। अब उनको कश्मीर संभालने की जहाँ तक बात है, तो बिहार सरकार में शामिल हैं वो, उनकी पार्टी एनडीए के पार्ट हैं, तो सरकार तो उनको जिम्मेवारी देगी नहीं, क्योंकि वो महादलित से समाज से आते हैं। अच्छा। और जहाँ तक कश्मीर संभालने की बात है जी। तो वो तो सीधे तौर पर चुनौती आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को दे रहे हैं, और ये स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार से संभल नहीं रहा है कश्मीर। इसका मतलब नाकामी कह रहे हैं। बिल्कुल। अब इनको मिल जाएगा तो ये संभाल देंगे। तो एक बार मांग किससे कर रहे हैं? अमेरिका से तो आएंगे नहीं राष्ट्रपति देने के लिए, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिल करके ले लें, जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बन जाएं और संभालें। राजद इस पर क्या कदम उठाने वाला है अभी? देखिए, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जिस दिन घटना घटी थी, 2 बिहारियों की ऊपर आतंकी हमले हुए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था ये डबल इंजन सरकार का सबसे बड़ा ट्रबल है।
ये सरकार किस काम की है? आप रोजगार के अवसर प्रदान नहीं करते। जो बाहर पलायन कर रोजगार के लिए 2 जून की रोटी कमाने जाते हैं वो जान गंवा रहे हैं, और सरकार चुपचाप हाथ रख कर बैठी है, कहती है डबल इंजन की सरकार है। तो सरकार के ऊपर लगातार सरकार को आईना दिखाया जा रहा है। एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते जो हमारी पार्टी, हमारे नेता की जिम्मेवारी है, उसका वो निर्वहन कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल आपने सही सुना कि जो विपक्षी दल का काम है लगातार किए जा रहे हैं और कर भी रहे हैं, ताकि उन तमाम गतिविधियों पे नजर रहे। और सरकार नहीं कर रही है, उनको आईना दिखाने का भी काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। बहरहाल ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए दे हमें इजाजत, धन्यवाद।